हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो बेसिस सेम फर्स्ट में फिजिक्स का पेपर है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का। इस पेपर में आप कितना पार्ट पढ़ के लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हो, इजीली पास कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के जो ये अपना पेपर है बीएससी सेम फर्स्ट में फिजिक्स का मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस का, इसमें आपके पास जो भी कंप्लीट सिलेबस है उसमें हर चैप्टर के ईच चैप्टर के मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगी। इतना करके आप पेपर को इजीली आराम से पास कर सकते हो। ठीक है, देखिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, इस पे जो अपना बीएससी सेम फर्स्ट का जो कोर्स है वहाँ पे कंप्लीट लेक्चर आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बीएससी के पीसीएम और सीबीजेड दोनों के अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे और अलग अलग मीडियम का अलग अलग कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री एंड मैथ के पीसीएम में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ आपको चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासें भी मिलेगी, भी मिलेगी जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं और वो क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है, तो ईच चैप्टर के विथ लेक्चर सॉल्यूशन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासें यहाँ पर मिल जाएगी। इसी के साथ एग्जाम टाइम पर एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले आपको एक वन शॉट के माध्यम से कंप्लीट पेपर को रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो कोर्स है ये राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी है, अलवर यूनिवर्सिटी है, एमएसबीयू भरतपुर, एमजीएसयू बीकानेर, कोटा यूनिवर्सिटी, जेएनवीयू जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। तो राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के लिए सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए, अब आगे अपन बात कर लेते हैं अपना जो पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का। तो पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। तो बीएससी सेम फर्स्ट में जो फिजिक्स का पेपर है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस, इस पेपर में कितना पार्ट पढ़ के आप पेपर को आराम से पास कर सकते हो, तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 आराम से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्टली आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिस्कस कर रही हूँ। एक तो आरयू, एक पीडीयूएसयू, RRBMU यूनिवर्सिटी अलवर और MSBU भरतपुर। इन 4 यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। तो इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो PYQs हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस थोड़ा चेंज है बट इन चारों का सिलेबस सेम है। तो इन चारों के लिए जो अपने पास क्वेश्चंस हैं लास्ट टाइम में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चंस कौन से वो यहाँ पर मैं हर एक चैप्टर वाइज आपको बता दूंगी। ठीक है, चारों का सिलेबस सेम अपने पास। ओके, केवल जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें एक चैप्टर एक्स्ट्रा है और वो कौन सा चैप्टर है वो मैं आपको बता दूंगी अभी। ओके, देखिए तो बीएससी सेम फर्स्ट में जो फिजिक्स का पेपर है मैकेनिक्स और ऑसिलेशंस का, उस पेपर में आप कितना पार्ट पढ़ के लास्ट टाइम में आराम से पेपर को पास कर सकते हो, इसको डिस्कस करेंगे अपन आज की क्लास में। ओके, देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि जो अपने यूनिट्स है उनमें चैप्टर कितने कितने हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट की। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट की, इसमें अपने पास टोटल 4 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। एक चैप्टर ये है, फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है जो कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए क्योंकि इस बेसिक के बिना आप मैकेनिक्स को नहीं समझ सकते। सेकंड चैप्टर अपने पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये जो चैप्टर है ये केवल आरयू में है। अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एमएसबीयू है, RRBMU है और शेखावाटी है, उनमें ये चैप्टर नहीं है। ठीक है,
तो उनको ये चैप्टर नहीं देखना है। तो अपना सेकंड चैप्टर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। इस चैप्टर के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर देख लेते हैं सारे, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ओके, अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये बेसिकली है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अगला चैप्टर है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। संरक्षी तथा असंरक्षी बल तथा असंरक्षी बल, ठीक है। एंड एक चैप्टर और है फर्स्ट यूनिट के अंदर, और चैप्टर का नाम है रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ, रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आपेक्षिक गति। तो पहले अपन फर्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, बाकी यूनिट की बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्टली आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो ये फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर टोटल अपने पास 4 चैप्टर हैं, और ये जो सेकंड चैप्टर है ये केवल आरयू में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, केवल आरयू में, अदर में ये चैप्टर नहीं है, ठीक है। अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं शेखावाटी, अलवर, भरतपुर, उनमें ये चैप्टर नहीं है, तो उनको ये नहीं करना है। ओके, अब हर एक चैप्टर के अपन 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। चैप्टर नंबर फर्स्ट है अपना इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देखिए, तो चैप्टर फर्स्ट का एक क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली बहुत बार पूछा गया है। वो क्वेश्चन अपने पास ये है कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड है, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये अपने पास है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा क्वेश्चन कैरी करता है, ठीक है। तो स्किप मत करना इसे, ओके, काफ़ी बार रिपीटेड है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा क्वेश्चन है इसके एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपको इस चैप्टर में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आगे, देखो, अब ये जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, ये बेसिकली 2 नंबर में पूछा जाता है और बहुत बार आ चुका है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन कैरी करते हैं, ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं तो जो अपने पास मोमेंटम का कंजर्वेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको प्रूफ कीजिए कैसे मोमेंटम जो है वो अपना कंजर्व रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कैसे एनर्जी कंजर्व रहती है, सभी के सभी इसके एप्लीकेशन हैं, तो इनको स्किप आपको नहीं करना, सारे एप्लीकेशन करने हैं। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। यहाँ पर फोर्स क्या होता है, फोर्स भी कंजर्व रहता है। तो कोई भी आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पे पूछ सकता है। दूसरा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पॉइंट के बीच का, वो भी क्या रहता है, वो भी कंजर्व रहता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के क्या हैं, एप्लीकेशंस, ओके। तो या तो एग्जाम में आपके ये पूछा जाएगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसको आपको प्रूफ करना है, कंप्लीट इसको समझाना है, तब तो ये क्वेश्चन आपको करना है, या फिर इसके एप्लीकेशंस आ सकते हैं। तो ये कुछ इसके 3-4 एप्लीकेशंस है जो कि आपको अच्छे से करने हैं। बट ये जो अपने 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन में आपको आराम से एक बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है।
जो क्वेश्चंस मैं आज बता रही हूँ उतना क्वेश्चन करके आप पेपर को 80% तक इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। पिछली बार जो क्वेश्चन मैंने बताए थे उसमें पूरा का पूरा पेपर आया था, 100% पेपर आया था, ठीक है। बट इतना पार्ट करके आप पेपर को आराम से 80% तक इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है जो कि केवल आरयू में है, तो उनको ही देखना है। अगले चैप्टर का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इसमें पहला क्वेश्चन है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ये बड़ा क्वेश्चन है, और जब ये आएगा तो बड़ा नंबर ही एक कैरी करेगा, ठीक है। तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसको कंप्लीट आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है और वो अपने पास है लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन, लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन ये आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है अपना टाइम डायलेशन, समय में वृद्धि, टाइम डायलेशन समय में वृद्धि। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार ये तीनों टॉपिक रिपीटेड है और यहाँ से आपको एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, ओके। अब बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 की, ओके। तो देखिए उसको भी डिस्कस करते हैं। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इन क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ लेक्चर आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी को सॉल्यूशन देखना है तो वो वहाँ पे कोर्स पे सर्च कर सकता है, कोर्स को देख सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर का नाम अपने पास क्या है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है संरक्षी बल और असंरक्षी बल क्या होता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। सीधा एक 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। बेसिक टॉपिक है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अगर कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मोशन करता है तो उसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। इसको क्या करना है, इसको अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मोशन करता है तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। इस बात को कंप्लीट डेरिवेशन के साथ प्रूफ करना है, ओके। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स में मोशन करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व अपने पास क्या होगा। और ये प्रूफ कीजिए कि जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट के नेगेटिव मान के बराबर होता है। इसको सिद्ध कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ओके। अगला क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क एनर्जी जो थ्योरम होती है उसको क्या करना है, उसको प्रूफ करना है या उसको एक्सप्लेन करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा। अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर अपने पास है कोरोलियस फोर्सेस, या इस चैप्टर को अपन रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें बात करते हैं तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल और कोरोलियस फोर्सेस। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या होते हैं, ठीक है। कोरोलियस फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल एंड कोरोलियस फोर्सेस, ओके। एक तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आता है जो कोरोलियस फोर्सेस हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पार्टिकल है उसको मैंने ऊपर फेंका, ओके, कोई पार्टिकल उसको नीचे फेंका, तो ऐसे 2-3 इसके एप्लीकेशंस है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उनको स्किप मत करना, वहां से आपके पास एक एप्लीकेशन आएगा। और एक इसका क्वेश्चन है अगर कोई फ्रेम रोटेटिंग है तो रोटेटिंग फ्रेम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेटिंग फ्रेम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 क्वेश्चन है जो कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट है और इनके बाहर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक बार मैं सारी बातें रिवाइज कर देती हूँ। देखो फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर है,
आरयू के लिए 4 चैप्टर है, बाकी के लिए 3 चैप्टर है, ठीक है। और ये जो भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस जो है वो ऐसे हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, इनके बाहर आने की गुंजाइश ही नहीं कि अदर कोई क्वेश्चन आएगा भी, ओके। और ये सभी क्वेश्चंस इन 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही है। तो फर्स्ट यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके ये 3 अपने पास क्वेश्चंस है, इनमें से आपको एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा, ओके। अगला ये अपना चैप्टर नंबर 2 है, इसमें 3 क्वेश्चन बताए हैं मैंने, तीनों को अच्छे से करना। और ये चैप्टर 3 के 4 क्वेश्चन बताए हैं और चैप्टर 4 में भी 3 क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से करने, इनको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। किसकी बात करते हैं? सेकेंड यूनिट की, ठीक है। सेकेंड यूनिट में टोटल आपके पास क्या होते हैं? 2 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 तो हो चुके, तो ये 5वां चैप्टर है, ठीक है। इसमें टोटल 2 चैप्टर है। एक तो चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। एक चैप्टर है रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड, ठीक है। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो अपना चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, पहले इस पे बात कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो अपने पास है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का त्वरण क्या होता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो अपने पास 1D और 2D जो कोलिजन है, 1D और 2D जो कोलिजन है वो इम्पोर्टेंट है, उनके कंप्लीट जो लास्ट में जो कंप्लीट डेरिवेशन है वो भी आपको करनी है। 1D और 2D जो कोलिजन है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें जो अपने पास कोई एक पार्टिकल है, जैसे कि न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का मंदन मतलब मॉडरेशन ऑफ न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम करते हैं एक मॉडरेटर की सहायता से, तो उस केस में इसकी एनर्जी को कम करने का जो फॉर्मूला है उसका कंप्लीट डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अपने पास है कि जब कोई एक कंप्लीट सिस्टम है जिसका मास क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है, तो उसका कंप्लीट डेरिवेशन ये भी आपको करना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए, 2 नंबर में आ जाता है। टॉर्क क्या होता है, एंड इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या होता है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर की, ठीक है। अगला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड गतिकी। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये जो अपना दृढ़ पिंड गतिकी है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी जो है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसका एक डेरिवेशन है, करवा रखा है मैंने, तो वो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन अपने पास है जड़त्वीय गुणांक, इनर्शियल कोफिशिएंट, ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, इनर्शियल कोफिशिएंट, जड़त्वीय गुणांक, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है वो भी देख लेना, ओके। आगे देखिए, अगला अपना क्वेश्चन है जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीट डेरिवेशन इनर्शियल कोफिशिएंट की फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीट डेरिवेशन इनर्शियल कोफिशिएंट जड़त्वीय गुणांक की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो 4 मैंने अभी बताई है, चारों के अंदर सेकेंड यूनिट में ये 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 जो है उसके टोटल 5 क्वेश्चन बताए हैं, 5 के बाहर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, डेफिनेटली यहीं से आपका एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एंड जो अगला अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसके टोटल 3 क्वेश्चन बताए हैं और तीनों में से आपको एक भी स्किप नहीं करना है, तीनों करने हैं, तीनों में से आपको एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन
यूनिट नंबर 3 की। ठीक है, देखिए तो अगला अपना यूनिट है यूनिट नंबर 3। इसमें भी टोटल 2 चैप्टर है, इसमें भी टोटल आपके पास क्या है 2 चैप्टर है। एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम अपने पास है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, प्रभाव में गति। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है और बड़ा भी है। तो इसमें आपको एक चैप्टर और है, उस चैप्टर का नाम है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो भी अपन लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, अवमंदित आवर्त गति। ठीक है, तो दोनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए अब चैप्टर नंबर 7, इसके अंदर अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन करता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। जैसे उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है 3-4, वो मैंने करवा रखी है, आप देख लेना उनको अच्छे से, बार बार रिवाइज करना। तो उन प्रॉपर्टीज से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और वो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2 और वो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। जो अपने पास एक इम्पैक्ट पैरामीटर है बी और जो फाई होता है, इनके बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना। इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में रिलेशन क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ओके, एंड अगला अपना क्वेश्चन है कोई पार्टिकल जब किसी प्लेनेट के अलोंग ऐसे घूमता रहता है तो उसमें जो उसका शेप है वो अपने पास सर्कुलर होगा या अपने पास इलिप्टिकल होगा या बेसिकली अपने पास हाइपरबोला होगा या पैराबोला होगा। कौन सा शेप होगा, इसका कंप्लीट एक डेरिवेशन है, वो भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, टोटल अपने पास 3 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। तीनों को आपको स्किप नहीं करना, इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर का नाम है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, अवमंदन सरल आवर्त गति। ओके, देखो डिस्कस करते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको SHM का बेसिक नॉलेज आना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है कि जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, कंप्लीट उसको ड्राइव करना है। ठीक है, तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कंप्लीट आपको ड्राइव करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, एक डेरिवेशन है पूरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है जो लो डैम्पिंग होता है, लो डैम्पिंग के केस में सॉल्यूशन, लो डैम्पिंग के केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पावर का क्या होगा, लॉस होगा, तो पावर डिसिपेशन का एक डेरिवेशन है कि कितनी पावर लॉस होती है, और एक अपने पास है जो क्वालिटी फैक्टर है। तो ये 2 टॉपिक है, इनके डेरिवेशन है आपको ये करने हैं। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन को करके आप इस कंप्लीट चैप्टर को कवर अप इजीली कर सकते हो। इनके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, इनको आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लास्ट यूनिट की,
यूनिट नंबर 4। तो जो 4th यूनिट है इसमें भी टोटल आपके पास 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है ड्रीवन हार्मोनिक ओसिलेटर, चालित आवर्त गति, चालित आवर्त गति। ठीक है, एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 और ये अपने पास है कपल्ड ओसिलेशन, कपल्ड ओसिलेशंस युग्मित दोलन, कपल्ड ओसिलेशंस युग्मित दोलन। तो ये लास्ट यूनिट है, इसमें टोटल 2 चैप्टर हैं अपने पास, एक ड्रीवन हार्मोनिक ओसिलेटर, एक अपने पास क्या है कपल्ड ओसिलेशंस है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो ये अपने पास चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है किसकी, ड्रीवन हार्मोनिक ओसिलेटर की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ड्रीवन हार्मोनिक ओसिलेटर, ड्रीवन हार्मोनिक ओसिलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन। एक तो ये आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और पावर एब्जॉर्प्शन, पावर कितना यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है पार्टिकल के द्वारा, ऑसिलेटर के द्वारा। तो ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला अपने पास जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 कपल्ड ओसिलेशंस। इसका एक क्वेश्चन तो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करना है किसकी, कपल्ड ओसिलेशंस की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कपल्ड ओसिलेशंस, कपल्ड ओसिलेशंस। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप के मोड होते हैं। तो जो अपने पास नॉर्मल मोड है ये क्या होते हैं और इनकी अलग अलग जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो ये जो अपने 2 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट हैं। तो बस इतना पार्ट करके आप पेपर को आराम से 80% तक इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन ये बताए हैं उनमें से आपको कोई भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो कुल मिला के हर एक चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब कुछ अदर चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की तो उनको अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करके देखते हैं। देखिए, पहले तो वो स्टूडेंट जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो वो अपना रिवीजन करते रहें, जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट उन्होंने सिलेबस किया है अपना। तो उनको क्या करना है, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो PYQs मैंने करवाए हैं उनको बार बार आपको रिपीट करना है। और बाकी उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उन्होंने पढ़ा है, और उनको जो वन शॉट है उसके माध्यम से वो क्वेश्चन जो है वो बार बार उनको रिवाइज करने हैं। ठीक है, उनको तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के जैसे 20 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, या किसी का 10 दिन ही रहा हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जिनकी नहीं आई है उनकी भी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो जिनके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और वो अब पढ़ना स्टार्ट करते, उनके लिए ये सजेशन है कि वो 2 यूनिट को कंप्लीट कवर करें। या तो वो 2 यूनिट को, अगर टाइम है तब तो 2.5 कर सकते हो, या वो 2 यूनिट को कंप्लीट क्या करे, कवर करें। ठीक है, अगर कोई इतना नहीं कर सकता तो वो ये कर सकता है कि जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं उनके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। पिछले जो सेम में पेपर हैं उनमें कंप्लीट 100% क्वेश्चन से ही आया है पूरा पेपर। तो इनमें आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी हर चैप्टर के बताए हैं, सभी चैप्टर के, हर चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, सभी के डिस्कस किए हैं। जितने अपने पास 8-10 चैप्टर हैं उन सभी के 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको टोटल 3 यूनिट का आपको क्वेश्चंस करने हैं।
बस क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बस वो कर लेना, टोटल 3 यूनिट के। तो इतना करके आप पेपर को आराम से 80% तक इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी ब्रेक के, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है इनमें आपको एक भी स्किप क्वेश्चन नहीं करने, जो अभी बताए हैं वो सारे के सारे करने, ठीक है, कुल 3 यूनिट के, ओके। और जो क्वेश्चंस अभी सारे डिस्कस किए हैं इन सभी के सॉल्यूशन आपको आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे विथ लेक्चर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अगर इनके सॉल्यूशन किसी को देखने हैं तो वो अपने पास आई स्टडी ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इनके सॉल्यूशन देख सकता है, कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इनको ईजिली अच्छे से समझ सकते हो विथ बेसिक, ओके। तो ये अपने पास सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपका कंप्लीट सभी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सारे के सारे, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। तो ये अपना जो सेशन था, जो अपडेट थी, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, ओके। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने सभी 4-5 बताए, वो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप नहीं करने, इतना तो आपको करना ही है पास होने के लिए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।